हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मुकेश सर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ई इंग्लिश स्टडी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्टिव पैसिव के पार्ट 3 के, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप में से किसी ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको स्टार्टिंग से अगर आप समझेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते चले जाएंगे। ओके, आज हम पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चन वर्ड हैं, जैसे हु है, व्हाट है, हुज है, विच है, हाउ मच, हाउ मैनी, यानी इन सभी वर्ड्स, यानी ये जो वर्ड आप देख रहे हैं इन सभी से पैसिवाइज कैसे बनाया जाता है। ये कुछ ऐसे टिपिकल यानी कुछ थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स हैं, यानी कि वर्ड्स हैं जिनके द्वारा जब आप पैसिव बनाते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, क्योंकि ये दो तरीके से इनको यूज किया जाता है। वो कौन से दो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको हर एक चीज़ एकदम क्लियर हो जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग लेट। तो पहला क्वेश्चन वर्ड हम ले लेते हैं दोस्तों, जो है हमारा हु। ओके, यानी हु माने क्या होता है, कौन या किसने। ओके, हु माने क्या होता है, कौन या किसने। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। ओके, तो लेकिन आज हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में इसको यूज करेंगे। ये हमारा सिंगुलर वर्ब भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है। ओके, यानी कि कॉन्सेप्ट को समझें तो देखिए जो मैंने दे रखा है। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी आप एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हु का, हु टीचेज यू। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का केस है दोस्तों। ओके, तो मैंने पहले ही आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। ऑब्जेक्ट को हम क्या बना लेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट। ओके, दूसरा स्टेप हेल्पिंग वर्ब सभी में यूज होना है। थर्ड स्टेप वर्ब का यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। ओके, ये 3 स्टेप हमें हर जगह फॉलो करना है। हु टीचेज मी, तो मैंने आपको बताया हु हमारा सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ओके, पूरी ग्रामर उसके हिसाब से सिंपल प्रेजेंट में SIS लगा हुआ है और टीचेज यू और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड सिर्फ हु को देखते हुए। तो मैंने बताया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, ये तो हमने बताया था पहले स्टेप में। अब यहाँ पे हु को हम आंख बंद करके बिल्कुल एकदम बाय हुम लिख देते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, बाय हुम। ओके, यानी कि सिंपल प्रेजेंट की कंडीशन है, तो मैंने बताया था डू डज, या सिंपल प्रेजेंट में SIS वाला केस हो, यानी वर्ब की 5th फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म हो, तो वहाँ पे हम इज़ एम आर का यूज करते हैं। तो यू के हिसाब से यहाँ पे बीच में हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है, दैट इज़ आर। बाय होम आर यू टीच का क्या हो जाएगा, टॉट। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड से एक ये हो जाता है। अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हु हेल्प्ड हरी। हु हेल्प्ड हरी, हरी में सॉरी नाम है, प्रॉपर नाउन है। तो हु को हम बाय होम लिख लेंगे, बाय होम, और हरी को हम सब्जेक्ट बना लेंगे दोस्तों, हरी। हरी को देखते हुए सेकंड फॉर्म या डिड वाला टेंस है तो सिंपल पास्ट होता है। ओके, तो वहाँ पे हम वॉज या वर लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, वॉज। ओके, हरी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो वी हैव टू यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ओके, दैट इज वॉज। और हेल्प्ड ऑलरेडी हमारा सेकेंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सारे थोड़े थोड़े एग्जाम्पल ले देते हैं, जैसे सारे सिंपल केस हैं। जैसे हु विल सपोज कुक फूड, खाना कौन पकाएगा। ओके, तो हु को आंख बंद करके हम क्या लगा देंगे दोस्तों, बाय हूँ। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, हु हमारा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट पूरी ग्रामर में। ओके, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है या सिंपल फ्यूचर का टेंस है। ओके, तो फूड को हमने ये सब्जेक्ट बना लिया, और हेल्पिंग वर्ब तो चेंज नहीं होनी है। आई और वी होता तो शेल लग जाता, अदरवाइज सभी के साथ बिल ही लगाएंगे। और विल सेल के साथ मैंने 7 रूल्स में फर्स्ट वीडियो में बताया था, वी ऐड कर लेंगे। ओके, और कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक्ड। तो ये हमारा दोस्तों हु का केस है। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हु इज़ ईटिंग फूड। हु इज़ ईटिंग फूड, हु इज़ ईटिंग फूड। ओके, ये हमारा टेंस हो जाता है। तो हु को मैंने बताया था बाई होम लिख लेंगे, बाई होम। ओके, अब फूड, फूड हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो इज ही रहेगा। मज़े की बात यह है कि इज़ एम आर तीनों वर्ब में से एक लगना है, तो फूड के अकॉर्डिंग इज ही रहेगा। ING को हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं दोस्तों, बीइंग, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ओके,
ईट का थर्ड फॉर्म यहाँ क्या लगा देंगे, ईटन। ओके, अब बाई होम पहले ही लिख रखा है, यानी कि सब्जेक्ट को हमने बाई होम स्टार्टिंग में ही लिख लिया जाता है सारे सेंटेंसेज में, आप देख रहे हैं। ओके, एक एग्जांपल परफेक्ट का भी ले लेते हैं, जैसे हु, लेकिन हैज़ लगेगा। ओके, हैव नहीं लग सकता क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता। हु हैज़ क्लीन्ड द रूम, सपोज क्लीन्ड द रूम। ओके, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से, सॉरी यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो हु को हमने क्या बताया, बाय होम। ओके, अब द रूम हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, द रूम क्या है, सब्जेक्ट, और द रूम के हिसाब से यहाँ पे हैज़ ही रहेगा, हैव नहीं लग सकता। ओके, हु के हिसाब से भी हैज़, लेकिन यहाँ द होम के हिसाब से भी हैज़ रहेगा, लेकिन हैज़ हैव हैड के साथ मैंने बताया था रूल नंबर 7 रूल्स में कि बीन लगा लेंगे और बाई लगा के होम लिखना था यहाँ, लेकिन ऑलरेडी हमने होम यहाँ लिख रखा है, सॉरी बीन के बाद क्लीन्ड हो जाएगा, और बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वहाँ ना लगा के हु को हमने बाई होम यहाँ ही लिख रखा है। ये अगला है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे हु फ्यूचर परफेक्ट का ले लेते हैं, हु विल हैव कुक्ड फूड, सपोज। बहुत इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं, हमें समझना है कॉन्सेप्ट। ओके, तो हु को ऐसे ही बाय होम। ओके, अब फूड को सब्जेक्ट बना लेंगे, फूड, और विल एज इट उतर जाएगा, हैव भी नहीं चेंज होगा, उसके साथ बीन बढ़ जाएगा, हैज हैव हैड के साथ क्या बढ़ाते हैं, बीन। ओके, और लास्ट में कुक्ड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, और बाई प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ आगे ही लिख लेंगे। ओके, तो दोस्तों इसको हटाते हैं और देखते हैं कुछ नए एग्जाम्पल। दोस्तों अब देखते हैं वॉट का केस। ओके, यानी कि वॉट मीन्स क्या, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। ओके, तो जैसे वॉट एज ही टीचिंग यू। ओके, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो वॉट को हम यहाँ पे एज इट ले सकते हैं, वॉट इज। ओके, लेकिन इज़ लगेगा या नहीं देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इज़ नहीं लगेगा दोस्तों, यू के हिसाब से क्या लगेगा, वॉट आर यू। बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, यानी बीइंग कहाँ आया, आईएनजी को हटाते ही बीइंग लग गया, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, और वाई ही का क्या हो जाता है, हिम। ओके, पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको समझाया अच्छे से, पर्सन चार्ट भी। एक और केस लेते हैं, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, टेंस कोई भी हो सकता है, उसकी चिंता ना कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ से लाएं, तो ध्यान रखिएगा, व्हाट भी हमारा ऑब्जेक्ट है। इस केस में हम व्हाट को एज इट सब्जेक्ट बना के लिख लेंगे। यहाँ पे व्हाट क्या है, हमारा सब्जेक्ट, तो इस व्हाट के हिसाब से सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा दोस्तों, और डूइंग में से आईएनजी हटाएंगे तो क्या लगेगा, बीइंग। बचा डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, बाई लगा के क्या हो जाएगा, यू। ओके, तो ये अगला कॉन्सेप्ट है। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, जैसे व्हाट विल शी कुक। ओके, जब आप देख रहे हैं पहले वाले सेंटेंस में क्या था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों दे रखे थे, ऑब्जेक्ट भी था, लेकिन यहाँ पे अलग से ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे केस में हमें ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट लेके चलेंगे व्हाट को। ओके, अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया पैसिव बनाते समय, व्हाट विल वी, विल के साथ वी लगता है, जितना भी मोडाल वर्ब है, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट। ओके, सभी के साथ, और कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक्ड, और बाई लगा के यहाँ पे क्या लगा देंगे, हर। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे व्हाट हैव यू टॉट हिम। ओके, व्हाट हैव यू टॉट हिम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी ये भी ऑब्जेक्ट। अब आप खुले दिल से जो चाहें वो सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहें तो व्हाट को एज इट उतार दें क्वेश्चन वर्ड के तौर पे, और इसको सब्जेक्ट बना लें, व्हाट इज
सॉरी इज नहीं, व्हाट हैज़, और इसको ऑब्जेक्ट ही बना लें हिम को, ओके। और हैज़ हैव हैड के साथ क्या बोला लगा देंगे आप, बीन। टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट, ओके। और बाई यू, अब आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और या फिर आप लगा सकते हैं व्हाट हैज़ बीन टॉट टू हिम बाई यू, ओके, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, टू हिम बाई यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे व्हाट कैन यू डू फॉर हिम, डू फॉर हिम ना लेके मी भी लगा सकते हैं, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट इसको ही ले लेंगे, ओके। व्हाट इज, सॉरी इसने कैन, व्हाट कैन बी, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन, व्हाट कैन बी डन फॉर मी बाय यू, ओके। तो दोस्तों ये हमारा व्हाट का कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9305342586, ओके। आप मुझे मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं, तो मैं आपकी सारी क्वेरी सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, ओके। तो चलिए अगला भी देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों विच का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों विच माने होता कौन सा, कौन सी, इसके साथ नाउन लगाया जाता है, ओके। ज़्यादातर नाउन का यूज किया ही जाता है टेंस में। फॉर एग्जाम्पल बिच पेन डिड शी सिंपल पास्ट है दोस्तों, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और बिच पेन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे दोस्तों, बिच पेन। अब बिच पेन हमारा सब्जेक्ट है, पेन है, सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा, पास्ट की कंडीशन है, डिड है, तो वॉज, बॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओके। देन बाई किसके द्वारा खरीदा गया, बाई शी का क्या हो गया, हर, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बिच, सपोज बुक हैव यू रेड, ओके। रीड की सेकंड थर्ड फॉर्म रहती, सेम है स्ट्रक्चर, लेकिन रीड रेड रेड पढ़ा जाता है, ओके। तो बिच बुक ये हमारा दोस्तों ऑब्जेक्ट है, यानी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, बिच बुक, ओके। तो हैज़ लगेगा अब यहाँ पे, और हैज़ है रेड के साथ मैंने आपको बताया था बीन रेड बाई और यू, ओके। तो ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर बन जाता है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके एक लिविंग बीइंग है, सॉरी बिच बॉय, ओके। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, बिच बॉय इज़ ईटिंग फूड, ईटिंग फूड, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अब सब्जेक्ट ये है, जो लिविंग बीइंग है वही तो खाने का काम करेगा, खाना, ओके। यानी कौन सा लड़का खाना खा रहा है, ये हमारा वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो बिच बॉय, तो बाई बिच बॉय आगे लिख लेंगे दोस्तों, ओके। अब क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, फूड, और फूड के अकॉर्डिंग अनकाउंटेबल नाउन है, इजी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। आईएनजी को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीइंग, ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन, ओके। और बाई बिच बॉय ये हमारा आगे रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, इसीलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों, ओके। और एक दो एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे बिच टीचर, सपोज बिच टीचर। अब यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा सिंपल प्रेजेंट में, टीचेस यू, तो मैं कौन सा टीचर पढ़ाता है, ओके। तो बिच टीचर ये हमारा एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और यू क्या ऑब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट है, बिच है, ओके, यानी क्वेश्चन वर्ड भी है साथ में, तो बाई बिच लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाई बिच टीचर। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट यू,
ओके, यू के हिसाब से यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर। टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। ओके, और वाई विच टीचर, ये आगे पहले से ही है। ओके दोस्तों, एक और एग्जांपल देखते हैं आपके नॉन लिविंग वाला, जैसे विच रूम विल ही क्लीन, वो कौन सा कमरा साफ करेगा। तो विच रूम, ये अब इस समय हमारा ये सब्जेक्ट है दोस्तों, सॉरी ऑब्जेक्ट है दोस्तों, यानी काम कौन कर रहा है, ही। ओके, और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अब इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, विच रूम। ओके, अब विल शैल के साथ मैंने बताया वी लगेगा। क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लीन्ड बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम। ओके, तो ये विच वाला कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, हुज वाला। अगला कॉन्सेप्ट है हुज वाला। ओके, इसमें भी देखते हैं, जैसे हुज पेन डिड शी टेक, वो किसका पेन ली। ओके, यानी कि उसने किसका पेन लिया। तो यहाँ पे सी हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ऑब्जेक्ट को ऑब्वियसली हुज पेन को हम क्या बना लेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट, हुज पेन। और डिड वाला टेंस है तो क्या लग जाएगा, ओके, वॉज। टेक का क्या हो जाएगा, टेकन। वाई, शी का क्या हो जाएगा, हर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हुज। इस कॉन्सेप्ट को भी आपको समझना है बहुत अच्छे से। ओके, इसमें क्या है, हुज सन विल हेल्प यू। तो यहाँ पे हुज के साथ जो हमने लिविंग ले लिया, यानी कि यहाँ काम कौन कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, यानी किसका लड़का तुम्हारी मदद करेगा। ओके, तो ये वर्ब है और ये यू क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऐसे केस में क्योंकि हुज है, क्वेश्चन वर्ड है, तो बाई हुज सन पहले ही लिख देंगे दोस्तों, बाई हुज सन। ओके, और इस ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे दोस्तों, हम सब्जेक्ट, और यहाँ पे विल ही रहेगा और बी आगे सब्जेक्ट के लग जाएगा। ओके, हेल्प का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। ओके, क्वेश्चन मार्क, और बाई हुज सन आगे ही लिखा हुआ है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हुज कार हैव यू बॉट। ओके, सिंपल सा एग्जांपल। तो अब ये हुज कार, ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, और वर्ब क्या है, बॉट। ओके, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, हुज कार। इसके हिसाब से क्या लग जाएगा, यहाँ पे कार है, सिंगुलर है, हैज़, उसके बाद बीन, हैज़ एवेट के साथ क्या लगता है, बीन। बॉट ऑलरेडी हमारे थर्ड फॉर्म है, और बाई यू। ओके, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, जैसे हुज बुक डिड ही टीयर, टी है दोस्तों ये। ओके, टीयर, उसने किसकी पुस्तक फाड़ दी। ओके, तो हुज बुक ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, क्या हो जाएगा, हुज बुक। ओके, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब। तो बुक के हिसाब से यहाँ पे क्या लग जाएगा, डिड का केस है तो वॉज वर्ब में से यानी वॉज लगेगा। उसके बाद टीयर की क्या होगी, टोन। वाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हुज गर्ल कैन सजेस्ट हिम। ओके, हुज गर्ल हो सकता है, बॉय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, कोई भी नाउन हम ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि हुज गर्ल, किसकी लड़की ने किसकी लड़की उसे समझा सकती है, हिम का मतलब उसे समझा सकती है। तो इसको हम
ऑब्जेक्ट के तौर पे लास्ट में लिखेंगे बाई हुम, यानी कि बाई हुज गर्ल, तो पहले ही लिख लेंगे बाई हुज गर्ल। ओके, अब यहाँ पे सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ही को, यानी हिम को ही बना लेंगे, कैन रहेगा और कैन के साथ क्या लग जाएगा, बी, और सजेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सजेस्टेड। ओके, तो ये अगला एग्जाम्पल है। आई होप आपको हुज वाला केस भी क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों अब अगला देखते हैं हाउ मच और हाउ मेनी वाले केसेस। ओके, अब देखते हैं जैसे हाउ मच, हाउ मच के साथ भी नाउन लगता है। ओके, हाउ मच जो क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन लगता है। ओके, जैसे हाउ मच, ये सिंपल है, ज़्यादा बहुत टफ नहीं है। हाउ मच मिल्क, डिड सी सपोज हैव, उसने कितना दूध पिया। ओके, तो हाउ मच मिल्क ये वर्ब है, ये सॉरी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है। तो हाउ मच मिल्क, डिड वाला टेंस है तो वॉज लग जाएगा, और हैज़ है, सॉरी हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड। ओके, बाई शी का क्या हो जाएगा, हर। ओके, बहुत ईजी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाउ मच वाटर, देखिए यहाँ पे बड़ी मज़ेदार है, हैड शी हैड, बड़ा कन्फ्यूज़न टाइप का पैदा हो रहा है, दो दो हैड लगे हुए, यानी कि कितना पानी, उसने कितना पानी पिया था। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट शी है, ये हमारा वर्ब, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट का टेंस है। ओके, तो हाउ मच को हम लिख लेंगे एज इट, यानी सब्जेक्ट बना लेंगे, हाउ मच वाटर। ओके, उसके बाद हैड, हैड के साथ क्या लग जाता है, हैज़ हैव हैड के साथ बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड ऑलरेडी है, वाई शी का क्या हो जाएगा, हर। ओके, तो ये अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हैड वाला। ओके, एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं, जैसे हाउ मच, सपोज हाउ मच फूड विल यू ईट, तुम कितना खाना खाओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ये सब्जेक्ट, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो ऑब्जेक्ट को ऑब्वियसली हम सब्जेक्ट बना लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ मच, और ये फूड। ओके, हाउ मच फूड, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, और उसके बाद विल, और विल के साथ बी, फिर ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन, बाई, यू का क्या हो जाएगा दोस्तों, यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, अब दोस्तों हाउ मैनी वाला केस देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ओके, हाउ मैनी के साथ भी नाउन लगता है, लेकिन ये नाउन हमारा दोस्तों प्लूरल होता है। कौन सा नाउन होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ओके, आप ध्यान रखिएगा, जैसे हाउ मैनी, बनानाज रहेगा। ओके, बनाना नहीं रहेगा, बनाना, आर यू ईटिंग। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और हाउ मैनी बनानाज ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को दोस्तों सब्जेक्ट बना लेंगे, जैसे हाउ मैनी बनानाज। ओके, हाउ मैनी बनानाज आर, क्योंकि यू के हिसाब से यहाँ आर लगा, लेकिन बनानाज यानी इसके हिसाब से आर ही रहेगा। आई एन जी हटाएंगे, क्या हो जाएगा, बीइंग। ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन, और बाई, यू का ऑब्जेक्ट भी दोस्तों यू ही रहता है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स डिड, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर, ये भी कॉन्सेप्ट नया है दोस्तों, दिमाग लगाइएगा।
आर प्लेइंग द मैच। ओके, तो यहाँ पे हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसको हम सब्जेक्ट है लेकिन हाउ मैनी होने की वजह से बाई हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में लिख लेंगे, बाई हाउ मैनी स्टूडेंट्स। ओके, अब सब्जेक्ट हम द मैच के हिसाब से यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज, और प्लेइंग से ing हटा के क्या लगा देंगे, बीइंग। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हाउ मैनी टीचर्स टीचेस इंग्लिश इन द क्लास। ओके, तो हाउ मैनी टीचर्स ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये हाउ मैनी टीचर्स, सॉरी टीचर्स। ओके, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, लेकिन बाई हाउ मैनी टीचर्स लिखेंगे ही लिखेंगे दोस्तों। ओके, अब इंग्लिश को हम इधर लिख लेंगे, इंग्लिश के हिसाब से क्या लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की कंडीशन है तो इज। उसके बाद टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट इन द क्लास, और भाई ये यहाँ ऑलरेडी आ गया, बाई हाउ मैनी टीचर्स। ओके, क्वेश्चन। तो आई होप दोस्तों आपको हाउ मैनी वाला केस भी क्लियर हुआ होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।